सब लोग थोड़ी देर के लिए संजीदगी से मैसेज सुनिए, खुदा का कलाम। कौन कौन खुदा का कलाम सुनना चाहता है? आवाज सबको ठीक आ रही है? पीछे सही है? पीछे आवाज। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, रसूलों के अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 41वीं आयत से खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रिफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन। आमीन। ये जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया 3000 लोगों ने, इन्होंने 4 काम किए। तालीम पाने, रफाकत रखने लगे, रोटी तोड़ने और दुआ करने लगे। 4 बातें रसूलों से तालीम। पहली बात, ठीक है जी, लोग जो थे वो रसूलों से क्या पाने लगे? आज जो मैं आपको कलाम सुनाऊंगा इसका उन्वान है मसीही ईमान के 4 सतून। कितने सतून? 4 सतून। सतून समझते हैं आप? पिलर। सतून एक पिलर को कहते हैं जिस पर कोई इमारत कायम होती है। आप मुझे ये बताएं, आपके घर में ये 3 गिलास हैं कि इससे ज्यादा है? नहीं, जौहर साहब से पूछ रहा हूं, 3 गिलास ये घर में कि 4-5 हैं? ज्यादा है। 1 गिलास और दे दीजिए मुझे, फिर 4 गिलास चाहिए मुझे। मैंने चारों में पानी नहीं पीना, मैंने 4 सतून बनाने उसके। 1 गिलास और दे दीजिए मुझे। ऐ नहीं मैं चेक करने दिया ताड़ा सेट पूरा कि नहीं पूरा। ऐ लो जी, 4 हो गए। अच्छा, अब ये भी उठा लें यहाँ से प्लीज, मेरे पीछे रख दें इसको, मेरा बैग भी उठा दें। मैंने सतून बनाने 4, आपने ध्यान से देखना है, ठीक है? ये शमन लेकर आए, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छी स्मेल है। शमन ने हमारी बड़ी रिस्पेक्ट की है। फूल इस बात की अलामत है कि इस तरह से हंसते और मुस्कुराते रहो। ये देखें, ये 4 सतून बना रहा हूं मैं, 4 सतून। एक का नाम है रफाकत। क्या नाम है जी? यानी कंपनी। और दूसरी का नाम है तालीम, और तीसरी का नाम है रोटी तोड़ने, और चौथी का नाम है, आप बोले ना, चौथी का नाम क्या है? दुआ। बोले क्या है? दुआ। और एक है तालीम, और एक है रफाकत। शाबाश। अच्छा, ये 4 सतून क्या काम करते हैं मसीही ईमान में? 4 बातें हमने देखी कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया, पहला स्टेप जो है, आपने तौबा करनी है और बपतिस्मा पाना है। ठीक है जी? अपने गुनाहों से क्या करनी है जी? और बोलते रहो फटाफट, जितने जल्दी बोलोगे उतनी जल्दी मैं आगे निकल जाऊंगा और कलाम जल्दी खत्म कर दूंगा। नहीं बोलोगे फिर मैं रिवाइंड करूंगा, फिर मैं दोबारा से आऊंगा। हाँ जी, सबसे पहले क्या करना चाहिए जी? हमें तौबा करनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो यीशु मसीह ने पहले अल्फाज जो अपने मुंह से अदा किए वो थे, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने कहा आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। अब तो मैं समझता हूं बिल्कुल दरवाजे पर है। अब कहां पर है? बिल्कुल दरवाजे पर है। अब 2000 साल पहले इतनी नजदीक थी तो अब हम और नजदीक हो गए हैं। हालेलुया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो ये लोग रसूलों से तालीम पाने लगे, ये एक पिलर है। और ये जो है एक मसीही ईमानदार है, ये ट्रे जो है ये एक ईमानदार है और इसके ये 4 पिलर हैं आपने देखे, और इन पिलरों पर ये कायम है। आपने क्या देखा कि ये बिल्कुल आराम से इस पे ये ईमानदार टिक गया। तालीम, रफाकत, रोटी तोड़ना और दुआ करना, 4 काम, 4 सतून ये मैंने बनाया। आप देख रहे हैं, सबको नजर आ रहा है? ये मेरी टेबल पे जो मैंने 4 गिलास रखे, ऊपर ट्रे रखी, सबको नजर आ रही है? आपने देखा। अब अगर हम इसमें से वो तालीम पाने लगे थे, तालीम वाला निकाल दें, उसके बाद रोटी तोड़ने वाला निकाल दो तो क्या होगा फिर? जरी से गिरने ना देना, याद रख। आ गया? ये देखो, तेरे ना टूट जाए ना पैसे रख ले। उन्होंने कहना पादरी की कर। ए देखो, देखें, अब ये नीचे जाएगा ना, छोड़े इसको। अब ये क्या हो रहा है? छोड़ें, आप छोड़ दें। अब ये नीचे जा रहा है, ये कायम नहीं रह सकता। आप समझ रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर से 2 पिलर टूट गए हैं। अगर एक भी टूट जाए तो कायम नहीं रह सकता, लेकिन ये गिलास जरा चौड़े थे, ये ठहर गए यहां पर। और अगर 4 पिलर निकाल दें तो ईमानदार जो है कहां जाएगा? ये 4 पिलर निकल जाएंगे तो ईमानदार गिर जाएगा। आवाज आई आपको? ईमानदार कहां चला गया?
कहां चला गया बोलो? क्या आप पिलर पर कायम हैं? चारों पिलर्स पर। पहला है तालीम। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बरसों से, हमारा बाप भी क्रिश्चियन था, हमारा दादा भी क्रिश्चियन था, हमारी मां भी क्रिश्चियन थी, हमारी, ये संजीदा बात है। मैं कुछ सिखाना चाहता हूं आपको जो खुदा ने मेरे दिल में रखा है। तो सबसे पहली बात है तालीम। वो रसूलों से तालीम पाते थे। आप यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, अभी जिमी खान साहब भी शायद आ जाएंगे, भाई जॉर्ज हमारे सीनियर भाई हैं, शरीफ साहब हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं मौसीकी में, और शमौन भी अब सीनियर में कदम रख चुका है। अभी इसने स्टार्ट लिया, लेकिन खुदा ने इसको बरकत बख्शी और ये सीनियर्स में अभी उस्तादी लाइन में आगे अब शागिर्द कर रहा है। आप मुझे सारे लोग ये बताएं, क्या ये मुमकिन हो सकता था कि आप किसी तालीम पाए बगैर यहां तक पहुंच जाते? ऐसे क्या घर बैठे बैठे कोई सिंगर बन जाता है? ये एक दुनियावी सिंगिंग एक फन है, गाना एक फन है। और थोड़ा सा पीछे चले जाए, अगर कोई 40 साल 50 साल पीछे, तो मेरे ताया जी मास्टर गुलजार, मास्टर गोकुल गुलजार उनका नाम था, मास्टर जीता जी, शोशी खान, और ये बड़े बड़े नाम जो थे ये इकट्ठे गाते थे, मास्टर फजल, और इनका बड़ा नाम था। वो बताते हैं उस वक्त में बेउस्तादे को बैठने नहीं देते थे, भले वो दादरा कैरवा बजा भी ले। शमन भाई, एक शख्स के बारे में मेरे ताऊ ने बताया, उसका नाम था बाल किशन, इंडियन था, और उसने इतना तबला सीख लिया, सुनता था लोगों को और प्रैक्टिस करता था, और कमरा बंद करके प्रैक्टिस करता था, और इतना माहिर बन गया कि वो तबले वाले सब जो थे उसके आगे मात खा सकते थे। और एक बड़ा मुकाबला हुआ और वो वहां पर आ गया बाल किशन, और उसने अपना नाम लिखवा दिया, लेकिन उसको पता था कि उस्ताद का नाम भी बताना पड़ेगा। तो उसने जल्दी में एक उस्ताद पकड़ लिया, उसने सितार नवाज को। उसने कहा सर जी मैं ताड़ा ना ही देना। उन्हें कोई गल नहीं पुत्र। वो जब तबला बजाने की बारी आई, बाल किशन जब आया, उनको पता था ये तो सबको ले जाएगा। उन्होंने कहा अपना उस्ताद का नाम बताओ जिससे आपने तालीम पाई है। उन्होंने कहा जी सो एंड सो। उन्होंने कहा आओ जी उस्ताद जी। उस्ताद को कहने लगे जरा हमें आड़ा चुताला सुनाओ। उस्ताद ते सतारदा सी। अब बेशक उसने उस्ताद किया, लेकिन गलत किया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर ये मौसीकी बगैर उस्ताद के नहीं आ सकती, तो क्या मसीहत जो मौसीकी है 40 50 60 साल गा लेंगे आप। लता भी खत्म हो गई, रफी भी खत्म हो गया, मेहंदी साहब भी चले गए, 40 50 60 साल गाएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा बूढ़ा आदमी। अगर ये 60 70 साल के लिए जो लाइफ है जिसमें आपने ये फन पेश करना है, अगर वो बगैर तालीम के नहीं आ सकता, तो जहां आपने अबदियत गुजारनी है वो तालीम के बगैर आप चल सकते हैं क्या? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप तालीम अगर नहीं पाते, आज मसीह की तालीम नहीं पा रहे, और स्कूल की सेकुलर जो तालीम है वो हम हासिल कर रहे हैं कि यार बीए कर लो, एमए कर लो, पीएचडी कर लो, बहुत अच्छा है, मौसीकी की तालीम कर लो। और जिसको तालीम पता है उसको पता है कि मुगलई में 7 मात्रे हैं जी, 5 4 नहीं लगेंगे, 7 मात्रे की मुगलई है, 16 मात्रे का 3 ताल है। ये तालीम वाले को पता है। जिसको नहीं पता, अब एक बार ऐसा हुआ, एक शख्स आ गया हमारी महफिल में गाने, तो मेरे ससुर साहब कहने लगे अपना सा बताओ। उन्होंने सा ही नहीं से पता अपना कि सुर केड़ा मेरा। कहता जरा तुसी पेटी छेड़ो। कहना उन्हें ऐसे करके ना एक अंदाजे से बता दिया। एक जो बता दिया, मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने वहीं से उसको उठा दिया। जब वहां से उठा दिया, उसके गले से बहुत ऊपर चला गया और उसका गाना नहीं हो सका, क्योंकि उसने तालीम नहीं पाई हुई थी। अगर तालीम पाई होती तो बैठते के साथ ही कहता पहले काले से गाऊंगा, दरबारी गाऊंगा, हैं जी, क्यों जी सर जी, और सारा कुछ अगला समझ जाता, आराम नाल म्यूजिक वाला शुरू हो जाता। अब हम क्रिश्चियन बने फिर रहे। क्रिश्चियन तालीम आपके पास है मसीह की? शागिर्दों से तालीम पाई। आज हम तालीम वालीम कोई नहीं पा रहे हैं। और आसपास की कौमों को देख लो, जितने भी मजाहिब हैं, हिंदू सिख, सब ने मदरसे खोले, सब ने स्कूल खोले ताकि वो मजहबी तालीम सीख सके। हमारे भी हैं, पर हम तो ये तालीम पाना ही नहीं चाहते। हमारे पास तो टाइम नहीं है जनाब आज। लेकिन मैंने बताया कि अगर थोड़ी सी 50-60 साल की मौसीकी के लिए तालीम लेना और उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो सारी जिंदगी जहां गुजारनी है, आसमान में अबदियत गुजारनी है, उसकी तालीम बहुत जरूरी है। आज हमें तालीम का नहीं पता। जिसकी तालीम होगी वो पक्का होगा, श्योर होगा, वो कॉन्फिडेंस से कहेगा मैं फलाने सुर से गाऊंगा, ये फलाना राग है, इसमें इतने सुर लगेंगे और ये सुर लगेगा तो इसका ये शक्ल बन जाएगी। जिसको मसीह की तालीम होगी उसको पता होगा कि मसीह तालीम के जो सतून हैं वो चारों मेरे पास हैं, मैं उन पे खड़ा हूं, मैंने ईमान रखा है, मैं तालीम पाता हूं, मैं रफाकत रखता हूं,
मैं रोटी तोड़ने में मशगूल रहता हूं, मैं दुआ करता हूं। प्यारे बहनों और भाइयों, हमने आज तक तालीम नहीं पाई। वो लिखा रसूलों से तालीम पाते थे। आपका जो मदर चर्च है, मदर चर्च उसको कहते हैं जहां से आपने निजात पाई है। मदर चर्च वो नहीं होता जहां पर आप वैसे चले जाते हैं कभी कभी शौकिया। मदर चर्च, मेरी बात सुनिए, आपका मदर चर्च आपको पता होना चाहिए कि आपने निजात कहां से पाई है, और जहां से आपने निजात पाई है वो आपका मदर चर्च है। वहां से आप तालीम भी पाइए। ये नहीं है कि बपतिस्मा पाकर और बस अपना नाम लिखा के चले जाएं। मसीही तालीम। और आज देखा गया है कि सारे चर्च अपने ने के सारे ही अपने जिन्नी भी दुआ हो जाए, रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने। आपकी रफाकत कहां है आज देखना है। मैं ये बता रहा हूं, आज हमारी तरक्की नहीं हो रही। शामाउन ने एक बैठक खोली है, 10 बैठकें नहीं खोली इसने, भाई जी ने एक ही खोली ना। एक टाइम में आप एक ही जगह पे होंगे, और जो आपके शागिर्द बनेंगे वो आपके पास आएंगे, वो आपके रफाकत रखेंगे। फिर आप उनको बताएंगे कि बेटा ये सारे गा मा पा, यहां से अब आगे पहला लेसन फिर दूसरा। हाँ, मुझे पता है, मुझे तबले के लेसन भी पता है। मेरे सामने मेरे घर में दिए जाते थे लेसन, 1 2 3 4, किथे एक मारना किथे किनार मारनी, वो पता है। वजह कैसे सीखूंगा मैं ये। मैं मौसीकी की बात इसलिए कर रहा हूं, यहाँ पे ज्यादा मौसीकी को जानने वाले बैठे हैं आज, सारे सुर ताल वाले बैठे ने। सुर ताल वाले लोगों के गाना बड़ा औखा हो जाता, जिथे गल तो कहना सुर तो अद्धा ही लाया जिन्हें, अद्धा रह गया जिथे, रियाजत की लोड़ है। इसलिए मेरे जीजों, जो इसके साथ रफाकत रखेगा, क्षमा उनके साथ, वही इससे बरकत पाएगा, उसका सारा इल्म ले लेगा। हाँ कि नहीं? ठीक कह रहा हूं। आपने रफाकत कहां रखी। अब इसके शिगिर्द क्या करें। एक दिन बबलू दे कोल चले जान, अगले दिन सनी कोल चले जान, तीसरे दिन जॉर्ज भाई को आ जान। है तो सारे अपने ही सारे, लेकिन सबका स्टाइल फर्क है। भाई की गायकी फर्क है, उसकी फर्क है, उसकी। और फिर एक दिन ये कहीं और चले जाए, और फिर आके उस्ताद जी मैं किथे बैठा सा। अब ऐसे मसीह लोग भी बात है, मैं बैठा तो गल होन डई सी। ये अपने अंदर का सवाल है वो ऐसे जाहिर करता है। ऐ नहीं कहता मेरे दिल का सवाल है, मैनू कहता सर एक सवाल है, मैं बैठा उत्थे गल होन डई सी। मैं कहा केड़ी? कहता उत्थे गल होन डई सी कि खुदा ने सारी दुनिया बनाई, खुदा ने पानी नहीं बनाया। ते तुसी की कहंदे हो? मैं कहा मैं तेनू नहीं कहना, जिन्हें तुम दस्या उन्होंने लैके आ, उन्होंने दसांगा। क्योंकि मैं तेनू दसांगा तू जाएगा, फिर तेनू एक और सवाल कर देगा। मैं कहा कलाम च लिखा उसने सब कुछ, समंदर, आसमान, जमीन, आसमान का कुल लश्कर, सब उसके कहने से, उसके कलाम से बने। उसने पानी को और खुश्की को लादा किया। हालेलुया। और अब वो क्या करेगा शमौन के पास आके, क्योंकि अब उसने रफाकत बहुत सारे लोगों से कर ली है। वो आके कहेगा कि सर जी इत्थे वो कह रहे सी ए जिहड़ा बेडार सूर है ना, ए फलाने उस्ताद ने बनाया। अब शमौन ने ये बात सीखी है कि फलाने उस्ताद ने नहीं बनाया। अब वो कंट्रडिक्शन पैदा हो जाएगा। वो सीख तो रहा है, लेकिन उसके अंदर मिक्स तालीम आ रही है, मखलूत तालीम। और मिक्स तालीम वाला भी तरक्की नहीं कर पाता, कभी भी नहीं कर पाता। उसकी तरक्की इस बात में को पूरा ही शमौन के साथ जुड़ा रहे, और शमौन उसको बताता रहे, और इसकी रिस्पेक्ट करता रहे। आज हमारा हाल ये है, हमने 10-10 चर्चों में रफाकत रखी हुई है। 10-10 चर्चों में, सच कह रहा हूं कि झूठ? कईयां दे थोड़े घट होने ने, 8 होने कईयां दे 6 होने ने। कहते ने दुआ जिन्नी भी। फिर मैनू आके कहते ने पादरी साहब एक खादम आया सी घर, वो रिश्तेदार सन आ गए सन, उन्हें दसिया तुहाडे ते बड़ा वड्डा जादू कीता होया है, तुहाडे ते घर पीढ़ियां ने लश्कर है, बदरुआं दा लश्कर। ते मैं क्या कहना सी कढ भी दे, जिन्हों नजर आ गया कढ के परा मारे। मैनू नजर ही नहीं आया तो मैं किवें कढां। रफाकत की वजह से मुख्तलिफ लोगों से, आज दुनिया ऐसे लोगों से रफाकत रखना चाहती है जेड़ा आंदे दस दे भा शरीफ तेरे ते पीढ़ियां ही हैगियां। अच्छा जी, वो तो बाजी रानी चंगी ईमानदार है, बाण च पक्की है। जे भाई शरीफ कहेगा तो कहना छड्डो जी, यसू साडे नाल है, हालेलुया, असि यसू दे नाम ते कढ दिंदे इहनूं। लेकिन ज्यादा जेड़ियां बीबियां ने वो तुसी समझ गए। हाँ जी, अनवर साहब ने मेरे एक्शन नो अगे बयान किया है। और ज्यादा जो बहनें हैं उनके दिल में ये बात रहती है। मुझे फोन आता है, भाई भाजी मेरी ना खब्बी अख फड़कन डई जे। मैं कहा मेरी दोवां फड़कन डईयां ने, मेरी दोवां अखां फड़कन डईयां ने। मैं क्या अंग्रेजी च इहनूं कहंदे ने मसल क्रैंप।
ਮਸਲ ਕ੍ਰੈਂਪ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। खाक तालीम पाई हमने, लिखा याकूब पर कोई अफसोस नहीं चलता। हालेलुया, हम इस्राएली हैं, हम ईमान के वसीले से, यीशु मसीह के लहू के वसीले से हम इस्राएली हैं। याकूब का दूसरा नाम इस्राएल है। बाउर के बेटे गुलाम ने कहा था याकूब पर कोई अफसोस नहीं चलता, हम याकूब के घराने के हैं। लो कर लो मेरे ते जादू जिन्ना मर्जी, काली सिरियां सुटो, दाल सुटो, और मैनू कुछ नहीं होना, तानू भी कुछ नहीं होना। तालीम नहीं पाई, क्योंकि तालीम पाओ। जिसने तालीम पाई होगी वो कॉन्फिडेंस के साथ काम करेगा, जिस भी एरिया में की होगी उसने। मैंने थोड़ी टाइप की तालीम पाई है, मैं टाइप कॉन्फिडेंस के साथ करता हूं। मैंने थोड़ी कंप्यूटर की तालीम पाई है, मैं कंप्यूटर पर काम कॉन्फिडेंस के साथ कर लेता हूं। और मैंने थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें सीखी हैं जो मुझे आती हैं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कर लेता हूं। लेकिन मैं वो काम नहीं करता जो मुझे करने नहीं आते, जिसकी मैंने तालीम नहीं पाई। तो पहली बात, आप तालीम पर गौर करें, अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। मसीह की जो तालीम है, तभी तो शैतान हम पर हैवी है। उसको पता है अनंत एलदाना कोको नहीं आंदा मिसाला, यानी अनपढ़ है, रूहानी तौर पर अनपढ़ है। बाजार च मैं गया तबला बनाने, मैं कहा जी पाजी वजा के विखाओ, कहता मैं अनपढ़ हाँ। और मैं क्या अनपढ़ दे नाल की ताल्लुक, इनू वजा, कहता साडी ज़बान च अनपढ़ उन्होंने कहते जिन्हों तालीम ना आवे वाली, ते असी तो अज अनपढ़ लगे फिरन डे हैं। आज मसीही अनपढ़ हैं। 10-10 चर्चों में रफाकत है। मैंने बताया एक चर्च आपको शायर बानी देता है, यीशु मसीह ने कहा ये मेरा खून, ये मेरा बदन। एक चर्च आपको खाली बदन दे देता है। कहते कोई गल नहीं है जी, खुदा दे लोग ने को पागल ने, पढ़े लिखे है ने। भाई यीशु ने जब 2 चीजें दी थी, एक शख्स आपको कहता है आप बपतिस्मा ना लो, बस कोई गल नहीं है, एवं ढंग बनाया। तो यीशु मसीह आप बपतिस्मे देन दिया, यीशु मसीह ने आप बपतिस्मा लिया, यूहन्ना 4 बाब में उसके शागिर्दों ने बपतिस्मा दिया। तालीम नहीं है हमारे पास। जिन्ने लाया गली ओंदे नाल ही की बोलो की कहते ने अगे तुर चली। किसी ने कहा देख भैन गाल सुन, मेरी अम्मी बीमार हुई, 15 साल मेरी अम्मी को फिट्स पड़ते रहे, बदरूहें सताती रही, और मैं रोता था खुदा के सामने। मैं कहता था खुदावन मेरी माँ बीमार है, मैं लोगों को क्या बताऊंगा कि तू शाफी है। उसने कहा बेटा मैं तुझे सब्र करना सिखा रहा हूं। और एक दिन मैं बहुत डिसार्ड हुआ, मैं बड़ा रोया खुदा के सामने। मैंने कहा खुदा बाहर बदरूहें, एक इशारा करता हूं तो निकल जाती हैं। बाहर मैं लोगों को हाथ लगाता हूं, मौजे होते हैं, लोगों की गिल्टियां गायब हो जाती हैं, लोगों की रसोलियां निकल जाती, और मेरी माँ नहीं ठीक होती। मैं बड़ा डिसार्ड हुआ। तो पादरी अनवर जवेद हमारे दोस्त घर आए, उसी वक्त उसी लम्हे आधे घंटे तक मेरे घर में आ गए, और आके उन्होंने गवाही सुनाई। उनको नहीं पता था कि ये डिसार्ड है, लेकिन पाक ने जो उनके दिल में बात डाली, उसने कहा इंडिया का खादम यहां पर आया, उसका नाम था टीबी बैरेट। क्या नाम था? टीबी बैरेट। लेकिन लोग उसको मिस अंडरस्टैंड कर गए, कुछ लोग उसको टीबी भारत कहते थे। वो हाथ रखता था, मुर्दे जिंदा होते थे, वो हाथ रखता था, अंधों की आंखें खुल जाती थी, और बड़े बड़े मौजज़ात लंगड़े चल पड़ते थे। जब पाकिस्तान में आया तो अखबारी नुमाइंदों ने, उसकी बेटी अंधी थी, उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जहाज में से लेकर जैसे उतरा, अखबारी नुमाइंदों ने कहा सर हमने आपके बारे में सुना है कि आपके हाथ रखने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक हो जाते हैं, आपकी तो अपनी बेटी अंधी है, इसको क्यों नहीं ठीक कर लेते? उसने कहा यह इस बात की निशानी है कि शाफी मैं नहीं, शाफी यीशु है। अगर मैं शाफी होता तो मैं कब का अपनी बेटी को ठीक कर लेता। और उसने मुझे कहा बेटा तेरी अम्मी बीमार है, तूने डिसार्ड नहीं होना, तू अपने ईमान में कायम रह, खुदावन तुझे शिफा बख्शेगा। एक बहन मेरी माँ के पास आई, उन्हें मेरी अम्मी ने क्या कहती, ए बाजी गुस्सा ना करी, तेरा मुंडा ते पादरी बनया फिरदा। ए चीज़ां गंदियां चीज़ां ने, गंदियां चीज़ां नाल जांदियां ने, लोहे नूं लोहा ही कटदा। ते इंज कर, तेरा मुंडा ते जान नहीं देगा तेनू, तू इंज कर दुपट्टा मैनू दे, मैं चढ़ा दांगी ते तू ठीक हो जाएगी। मेरी माँ ने कहा मैं मरती मर जाऊंगी लेकिन यीशु का इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने तालीम पा ली थी कि यीशु मसीह ही फिल हकीकत दुनिया का निजात दहिंदा है, यीशु मसीह ही शाफी है। अपने बच्चों को तालीम देना शुरू करें। जो मदर चर्च है आपका, आप उनके पास लेकर जाएं, उनको बताएं। लिखा बच्चे को उस राह पर जिस पर उसे जाना है उसकी तरबियत कर। मुकाशफा 3 बाब में लिखा है ख्याल करके तूने किस तरह से तालीम पाई थी, और अपनी तालीम की हिफाजत करें। देखें कि आपने क्या तालीम पाई है। आज हम गलत रवायतों में पड़े हुए हैं, आज हम गलत रस्मों में पड़े हुए हैं, अपना आप यीशु को देते नहीं है। खादमा नूं डाया दुआ करने लई, राती 2 बजे दुआ करो जी, लेकिन कोई इंसान अपने आप को देखे सही,
रसूलों से तालीम पाने की आपको जरूरत है। अगर आप तालीम नहीं पा रहे तो आपका एक सतून निकल गया नीचे से। अगर आपके पास तालीम नहीं है और आपकी रफाकत 10 चर्चों में है तो समझो दूसरा सतून भी गया, और ट्रे जो है ईमानदार जो है वो नीचे जा रहा है, वो जमीन की तरफ जा रहा है। आज आपको पता है मसीही ईमानदार जो हैं वो जमीन की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास एक खातून आई थी अमेरिका से खादमा, उसने कहा तुम्हारा चर्च, तुम्हारे कलीसिया 300 साल हमारे चर्च से पीछे हैं। हमारे चर्च में तो इतने मौजे होते हैं, हमारे चर्च में तो बच्चे जो बदरूहें निकाल लेते हैं। और योंगेचू कोरियन खादम है, वो रोज कहता है रोज के 40 बाब पढ़ने, 42 बाब या 40 बाब कहता रोज पढ़ने। मेरे चर्च के जो मेंबर हैं 15 लाख की कलीसिया उसकी, वो 1 महीने में पूरी बाइबल पढ़ लेते हैं। असी बुढ़े होके कब्रां च भी चले गए, पूरी बाइबल नहीं पढ़ी। कहते भाजी समझ समझ के पढ़ने हैं, कहते समझ के पढ़न दे एक आयत। मैं कहा जे बाजी तू 4 बाब पढ़ेंगी तो 1 साल से पूरी पढ़ेंगी, जे तू 2 बाब पढ़ेंगी तो 2 साल से, 1 बाब पढ़ेंगी तो 4 साल से, आधा बाब पढ़ेंगे तो 8 साल से, चौथा हिस्सा पढ़ेंगे तो 16 साल से, चौथे तो घट कर लो तो 32 साल से। आज हम एक हवाला पढ़ रहे हैं और 15-16 साल के बाद जब वापस वहां पर आते हैं हमें याद नहीं होता। कहते हैं एक भाई आया कलाम सुना दे, सुनिए। कहता खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। भाई साहब कितने लिखिया शहजाद नवा तो कहता मैनू कितने पता, आपे लब जे तेनू नहीं पता। वो बेचारा नवा फर्स्ट टाइम ही गया था कहीं किसी पेंटिकॉस्टल मीटिंग में। शहजाद आज क्या हाल है, तालीम तो पाई नहीं है। ये जिसने तालीम नहीं ना पाई होती मौसीकी की, बगैर तालीम के आ गया एक सिंगर गाने के लिए। जैरी ने कहता पाजी तबला नहीं बजाना, जैरी रोक गया। दूसरे ने वाजा हो जाए, उन्होंने कहा तुसी भी नहीं बजाना वाजा। तालीम नहीं ना पाई, उन्होंने पता नहीं कि मैं तो पूरा किवें उतरना है, सुर और ताल नू किवें लेके चलना है जी। तालीम नहीं पाई। मसीहों दे भी हाल कहो ना भाई जवेद दुआ करेंगे, ए वाला जवेद नहीं कोच जवेद है उत्थे 7 अप च, ए ते दुआ करदा ही तुहानू पता हिला दिंदा शैतान। शैतान कहंदा वो बस कर यार मैनू। असीं ओनू कहा भाई जवेद दुआ करेंगे, पिछे होके पब्लिक दे नियो हो कहंदा अपनी बुढ़ी वाले इशारा कर दो। तालीम नहीं पाई, उसको पता नहीं मैंने बोलना क्या है। आज दुआ का नाम से भागते हैं। हम लोगों के घर विजिट करने जाते हैं, उन्होंने बंदे बाहर निकल जाते हैं, बुढ़िया के बच्चे बह जाते हैं। और खुदा दा नाज है तालीम, रफाकत, तालीम रोटी तोड़ने में और रोटी तोड़ने की रस्म, ये पाक वो रस्म है जो बताई यीशु मसीह ने। जो मेरा खून पीता और मेरा गोश्त खाता है हमेशा की जिंदगी किसकी है? तो जरा खाली गोश्त ही खाई जान दे। अगर मैं बताता हूं कि वो जो मूसा अपनी कौम को लेकर निकला था बनी इसराइल को, तो वहां पर क्या किया था? खून को क्या किया था? चौकटों पर लगाया था। तालीम ही नहीं पाई, पता ही नहीं किसने। बोलो, खून का क्या किया था? दरवाजे की चौकटों पर लगाया था। और गोश्त का क्या किया था? खा लिया था। उसने कहा था बर्रा ज़िबा करो और खा लो और खून भी लगा लो। अब दोनों में से एक चीज भी ना कम होती तो बर्रा खाने से उनके अंदर कुव्वत आई और खून लगाने से मौत से बच गए। और यीशु मसीह ज़िबा क्यों बर्रा है? हालेलुया। यीशु मसीह फसा का बर्रा है और उसने अपना आप दे दिया। अब हम कहें यीशु जी सानू खून नहीं चाहिए, खून का पता ही नहीं। दुआ में अगर हम किसी के लिए दुआ करते हैं, एक मैंने मुस्लिम बहन के लिए दुआ की, वो सारों कतार रोने लगी। मैंने कहा खुदावन तेरा खून इस पर आए, तेरे खून की कुदरत इस पर छा जाए। वो रोने लगी। उसने कहा पाजी साहब जब आप खून का नाम ले रहे थे मेरा जिस्म कांप रहा था और मैं रो रही थी, मुझे रोना आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कोई चीज मुझे टच कर रही है, क्योंकि खून में कुदरत है। शैतान खून से भागता है। हालेलुया। शैतान खून से भागता है। तो शायर बानी में कितनी चीजें हैं जनाब? रोटी बोलो, कौन कौन सी? खून और गोश्त, बदन, मसीह का बदन और मसीह का खून। तो अब आप देख लें, अगर आप तालीम तो ये कहती है कि दोनों चीजें होनी चाहिए। हालेलुया। और अगर ये भी सही नहीं तो वो उसका भी पिलर निकाल दें। जो भी पिलर इनमें से एक भी कम करेंगे, या तालीम का, या रफाकत का, या रोटी तोड़ने का, और अगर 3 पिलर नहीं है हमारे सही और एक सही है, दुआ करने का भी सही नहीं, करवाने वाला बड़ा सही है। कहते बाबू जी सानू दुआ च याद रखना। ओ यार मैं भूल जाना भाई रात में, मैनू याद नहीं रहता। मैं उनसे कहता हूं तुम दुआ करवाने आए हो मेरे पास, पहले मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम भी डेली दुआ करोगे। यार दुआ करना मेरा ही काम है। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो कितने लोग इस पिलर पर कायम है दुआ वाले? सारे ही नहीं के
जेड़ा बंदा सरदा देने ही आगे। जिस चर्च में रफाकत होगी आपकी, जो मदर चर्च है, उसको आपने दयक की भी देनी है अपनी। क्या देनी है? इत्थे कहंदे ने जेड़ा बंदा सरदा दे देने। आहो भाऊ जी तेई। अच्छा इत्थे जेड़ा बंदा सरदा है ते जेड़ा को प्रोग्राम हो शादी कीका कहंदे 5000 घर दा घर ते 5000 वादा। हाँ ते यसू ने दिते बच्चे, यसू ने दिती नौकरी, यसू ने दिती बरकत, ते ओनू कोई वादा नहीं। पौलुस कहता है इस काम में एक दूसरे से सबकत ले जाओ। हर काम च सबकत ले जाने। कपड़े पान च सबकत। कहते मेरी भाजी शर्ट राजा साहब को लइए 3000 की है जी सबकत, यानी दूसरे से अच्छा नजर आऊं। अच्छे अच्छे कुर्ते, बहनों के कपड़े। क्या बात है बहनों के, आपको पता ही है, जेड़ा सूट एक बारी पा ले दूसरा नहीं पाना, है ना। मेरी आंटी ने भेजा दुबई से, दूसरे से सबकत ले जानी है ना। चंद्र तिवारी आंटी कहते नहीं भाजी छोटा नोट ले लो मेरे को, इन्ना वड्डा की करना नोट। पैसे आपस में बहस करने लगे। पैसे कहते 5000 का नोट कहता ताड़ी की वैल्यू है 100 ते 500 हजार वाले, कहता ताड़ी की वैल्यू मेरा 5000 5000 का नोट। जब बड़े ठेके होते हैं तो मुझे ही गिना जाता बीच में। 1000 वाला भी बोलिया, 500 वाला भी बोलिया, ते रुपये वाला कहन लगा, रुपये ने कहा यार तू तो चुप कर जा, तेरी की वैल्यू। और उन्हें क्या तुसी मुजरियां च जाते हो, तुसी कॉन्टैक्ट्स च जाते हो, बड़े बड़े कारोबार च जाते हो। गिरजे ते मैं ही जाना वा ना, जरा 10 का नोट है गिरजे तो वही जाता ना। जिस चर्च में रफाकत है आपकी, उसमें आप कौन सा नोट देते हैं? 116 ज़बूर में दाऊद कहता है जितनी बरकतें तूने मुझे दी उसके उसमें तुझे क्या दे सकता हूं। मैं नजात का प्याला उठाकर दुआ करूंगा, तेरा शुक्र करूंगा। अपनी जेबें खोलें, मांगते रहते हैं, दो दिया करो तुम्हें भी। हमने क्योंकि ठगा है उसको। ठगा कि नहीं ठगा? ठग पता किसे कहते हैं? ठग वो होता है जो दाव पेच मार के झूठी कहानी बना के पैसे ले जाए। मेरे घर के सामने एक इलेक्ट्रिशियन रहते थे, अशरफ साहब, उनके पास एक ठग आ गया। वो इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी, कहने लगा सर मेरी और साढ़े उत्थे फैक्ट्री हैगी, तो उत्थे करोड़ों रुपए का स्क्रैप पे, मोटरां, वेंडिंग दी तार, तांबे दी कापर दी तार, एसी दा कापर पैप, तो मैं सोचना तानू दवा दिया। उन्हें कहा दिखा, उन्हें जाकर सारा दिखाया, उसने हिसाब लाया तो करोड़ों रुपए का था। उसने कहा सर जी लेकिन माफी चाहना थोड़ा जा कुछ सानू भी कुछ देखो, मैं ना तानू काम देन लग। उन्हें कहा गल ही कोई नहीं, अरे हुणे 25,000 रख, जो ठेका हो जाएगा पूरा तो मैं तेनों 2 लाख रुपए 3 लाख और दे दांगा। उन्हें कहा थैंक यू, लैके सलाम अलैकुम, दोबारा नजर नहीं आया। इसको कहते ठग। की कहते ने? ठग। असि भी इंज ठग ने। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਜਸਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ठीक हो जाना, पूरी डेग देंगा। तो जब काम हो गया तो कहते केड़ियां डेगा, लूड़ी के मिठी। आज हम लूट रहे खुदा को, ठग रहे खुदा को। तालीम पाना शुरू करें, सीरियस बात है ये। ऐसे नामी ग्रामी मैंने बताया, अगर ये तालीम ना पाते तो ये यहां तक ना पहुंचते। वो इंडिया तक पहुंच गया, गा क्या है, कुछ तालीम थी तो उनको पता था सही सुर लगा रहा है। तालीम के बगैर ही अगर ऐवी वाजा कमा के कहता है मैं राग दरबारी गा रहे हैं, उन्हें है केड़ा दरबारी है। तालीम जिसके पास होगी। आज हम ऐसे ही कर रहे हैं, कहते जेड़ा ठीक है यसू दा नाम ले रहे, ठीक है आन दो यसू दा नाम लैके, और वो कहता चलो जी 91 ज़बूर तुसी 35 बारी पढ़ना रोज सोन तो पहला, वो मोटे ते बन लेना। ये गलत तालीम है। मैंने आती बोतलें पानी की बोतल दम कर दिया, दुआ करते हो। मैं कह मसा, और तू पानी मसा करान दी, तू अपने आप में मसा करा ला बीबी। रोटी तोड़ने के लिए आप संजीदा लिखा, जो मेरा खून पीता और मेरा गोश्त खाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। खुदा का कलाम पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़े, हर रोज पढ़े, और मदर चर्च को सपोर्ट करें। 10वां हिस्सा लेकर जाएं वहां पर, फिर देखें। आज क्यों नहीं पर्दे पे देते ही कुछ नहीं, तो जो देगा वही लेगा ना। सतून तो चारों निकले हुए हमारे नीचे से, रफाकत भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, रोटी भी नहीं तोड़ते, और एक सतून रह गया दुआ वाला। एन मैं जोर दी सुटा टोटे जाना जिन्हें। आज असी टुटे फुटे पे हैं क्योंकि सतून निकल गए हैं हमारे नीचे से। ईमानदार जिन सतूनों पर कायम रह सकता है
वो सतून हमारे निकल गए हैं नीचे से, हम जमीन बोझ हो चुके हैं और शैतान हमें किक्स मार रहा है, शैतान हमें नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ना हमारी तालीम है, ना हमारी रफाकत है, ना हमारी शराकत है, ना हम रोटी तोड़ने में शरीक हुए, ना हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और दुआ कब तक करनी है? यीशु मसीह ने कहा, ये बेइंसाफ काजी की मिसाल सुनो। वो आती थी रोज और काजी इसका इंसाफ नहीं करता था, वो कहता था कल करूंगा, वो कल फिर आ जाती थी। अगर आप दुआ करते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने सिखाया कि आप ना घबराएं, आप दुआ करते रहें। हालेलुया। दुआ करना शुरू करो मसीहो। दूसरे ओछे हथकंडे मत आजमाएं, ना काले जादू के तवीज ले आके बचे दे बनो, ना काले जादू के तवीज ला के अपनी चौखटों पर लगाएं, बल्कि यीशु का खून लगाएं अपनी चौखटों पर। ना बाबों से जाकर प्रसाद लेकर खाएं, ना अपना नुकसान करें। क्या जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें? याकूब पर कोई अफसोस नहीं चलता। अपने कलीसिया के लिए रो, अपने बच्चों के लिए दुआ करो। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर ना रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर रो। जब हरे दरख्त के साथ ऐसा सलूक किया जाता है तो सूखे के साथ जरूर किया जाएगा। आज अपने बच्चों के लिए आहो जारी करो, गिरिया जारी करो। आज बच्चे नाफरमान हैं क्योंकि हम दुआ नहीं करते। आज हमारा ईमान डामाडोल है क्योंकि हम तालीम नहीं पाते। ख्याल करके तूने किस तरह तालीम पाई थी, और अगर तू जागता ना रहेगा, खुदावंद फरमाता है मुकाशवा की किताब के 3 बाब में, तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। आज मैं आपको बता के जाना चाहता हूं, अपने इन 4 सतूनों की हिफाजत करें। अगर आपने तालीम नहीं पाई, रफाकत नहीं रखते, आप किसी चर्च में कभी कभी जाते हैं, अगर आप मदर चर्च को सपोर्ट नहीं करते, रोटी तोड़ने की रस्म में शरीक नहीं होते, और अपनी दयकियां नहीं देते, और आप दुआ नहीं करते, तो आप जमीन बोझ हो चुके हैं। हो नहीं रहे, हो चुके हैं, क्योंकि हमने बेटे की इज्जत नहीं की है। यशायाह पहले बाब में लिखा है, अपने आप को धो, तुम दुआ करोगे मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम दुआ पर दुआ करोगे मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से आलूदा हैं। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, बदफेली से बाज आओ। आज व्हाट्सएप ने सत्यानाश कर दिया, आज इंटरनेट ने सत्यानाश कर दिया, आज ये छोटी सी डिवाइस बना दी है। मैं समझता हूं शैतान को बड़ा फायदा हो गया इससे। व्हाट्सएप 4 घंटे, दुआ 4 मिनट नहीं। वो इंडियन खादम का मैं कलाम सुन रहा था, पंजाबी में सुनाता है, कहता आजकल ग्रुप खेड़ देवा, कहते ने आओ जी ग्रुप खेडिए। ये दुआ मूसा की कब्र से मिली थी, और इसको आप 50 लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दें, आपको बरकत मिलेगी, और अगर नहीं करेंगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक ने की थी, उसको 35 करोड़ का फायदा हुआ था। कहता शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे भी बड़ी भेजते, मैं उनको बच्चों मुझे भेजता है, उसको पता मैं फिर क्या कहता हूं। फिर दुआ करते नहीं, ग्रुप खेड़ रहे हैं। ये ग्रुप क्यों नहीं बना लिया कि 2 घंटे भाई आप दुआ करें और मुझे अपने पॉइंट्स दें, मैं 2 घंटे आपके लिए दुआ करूंगा, और बाजी आप दुआ करें, बहन आप दुआ करें अपने अपने घरों में, और ये हमारे पॉइंट्स हैं, पेपर्स पर लिख के दीजिए दूसरों को। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दुआ 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 दुआ। बिली ग्राहम से किसी ने पूछा कैसे खिदमत कामयाब होगी, उसने कहा दुआ करो, पहला पॉइंट। दूसरा दुआ करो, तीसरा दुआ करो, चौथा दुआ करो। 7 बार उसने दुआ का लिखवाया और 7 बार कलाम पढ़ने का लिखवाया। ये बिली ग्राहम के अल्फाज हैं। हमने कब बाइबल को हाथ लगाया, जरा देख लें। बस मैं आपको आज उभारना चाहता हूं, आप अपनी हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। तालीम देखें आपने किस तरह से पाई है, अपने बच्चों को तालीम दें, अच्छे चर्च में रफाकत करें और वहां पूरी सपोर्ट करें इस चर्च को, और रोटी तोड़ने में शरीक हों और दुआ करना ना छोड़ें। ये मसीही इब्तदाई ईमानदार थे, और ये पहले 300 सालों के अंदर पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियन हो गए थे। दुनिया, ना उनके पास साउंड थे, ना उनके पास ये इंटरनेट था, ना उनके पास कोई रिटर्न ऐसी बाइबलें थी, लेकिन 3री सदी तक पूरी दुनिया में रुए जमीन पर क्रिश्चियन थे। लेकिन आज एक बड़ा हिस्सा इस कलाम से दूर है, क्योंकि हम तो दुआ ही नहीं करते। हम आगे आना चाहते हैं, स्टेज पे बढ़ के मारना चाहते हैं, पर्दे के सामने काम करना चाहते हैं। अगर पर्दे के सामने काम करना चाहते हैं तो पर्दे के पीछे पोशीदगी में घुटने टेक कर दुआ करें, खुदा आपके खानदानों में बरकत लेकर आएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। आंखें बंद करें सब।